हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, जिसमें दो टॉपिक्स होंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। देखिए भाई, क्या हो रहा है कि अगर हम ओरिजिन को किसी पॉइंट h, k पे शिफ्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सबकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। लेट्स से कि ये पिंक वाला हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सेस है, यहां पर ये ओरिजिन। अब इस ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट h, k पे, कीपिंग द एक्सेस पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेस। अब मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा था विथ रिस्पेक्ट टू दी ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इस नई वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में इसके भी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। और कैसे हम कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं भाई? जब मैं बोल रहा हूं कि ये ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है, मतलब यहां से लेके यहां तक के जो मैग्नीट्यूड है वो अल्फा होगा और यहां से लेके यहां तक के जो मैग्नीट्यूड है वो बीटा होगा, और साइन डिसाइड हो जाएगी क्वाड्रेंट के हिसाब से। सो द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी, द x कोऑर्डिनेट विल बी अल्फा माइनस h एंड द y कोऑर्डिनेट विल बी बीटा माइनस के। ये समझ में आया? ओरिजिन यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो ये बन गया अभी हमारा नया वाला ओरिजिन। अब इसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये n का मतलब न्यू, o का मतलब ओल्ड। यूजुअली आपको x डैश लिखा हुआ दिखेगा, बट आई थिंक दिस इज मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। तो x न्यू इज इक्वल टू x ओल्ड। यहां पर अपना x ओल्ड क्या है? अल्फा माइनस h, वो x कोऑर्डिनेट जहां पर अपना ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। उसी तरीके से y न्यू इज इक्वल टू y ओल्ड माइनस k। ये बात यहां तक समझ में आई क्या? चलिए फिर, सिंपल सा प्रॉब्लम है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? ये जो पॉइंट a है इसके नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1,9, और ये जो b है इसके नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -8,7। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। तो x न्यू इज इक्वल टू x ओल्ड माइनस h। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x ओल्ड कितना है? 4 है, और h यहां पर कितना है? 5। सो दिस कम्स आउट टू बी -1। y new is equal to y old which is equal to 7 माइनस k। k कितना है यहां पर? -2 के बराबर, तो ये वैल्यू आ गई 9। उसी तरीके से तुम b के नए कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर चीजें यहां तक के? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 6,5। देखिए भाई, क्या हो रहा है कि हमें ये पता है कि x न्यू इज इक्वल टू x ओल्ड माइनस h, मतलब h इज इक्वल टू x ओल्ड माइनस x न्यू। तो यहां पर ये है हमारा ओल्ड विच इज -1, और ये है हमारा न्यू विच इज -7। तो यहां से h की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल। सिमिलरली k कितना आ जाएगा? y ओल्ड मतलब 8 माइनस y न्यू मतलब 3 विच इज इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में
और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है सिंपल, बट ये बहुत कंफ्यूज करता है। हो क्या रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से, तो वहां पर जो उस इक्वेशन में एक्स और वाई होंगे दैट विल बी ओल्ड। फिर ओरिजिन को शिफ्ट किया और हमसे पूछा गया है नई इक्वेशन क्या है, तो ओल्ड की जगह हमको रिप्लेस करना है न्यू को। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू? दिस इज द रिलेशन, एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू प्लस एच। अभी हमने क्या लिखा था? एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड माइनस एच। वो कब था? जब हमको न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। अब हमको ओल्ड एक्स और वाई को रिप्लेस करना है न्यू के टर्म्स में, तो ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, बट कंफ्यूज मत होना यहाँ पर भाई। इसलिए मैं ये ओल्ड और न्यू यूज करता हूँ, वो डैश वैश यूज नहीं करता हूँ, वो कंफ्यूज बहुत करते हैं मेरे को, एंड ऑब्वियसली तुम लोगों को भी करेंगे। तो चलिए फिर 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आंसर करिए। आई एम श्योर कि सबका आंसर आ गया होगा। क्या आंसर है? एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 9। मैं इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों को समझ में आ गया कि ये आंसर कैसे आया, सॉल्यूशन को स्किप करिए। जिन लोगों को नहीं समझ में आया देख लीजिए भाई। एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू। अब मैं एक्स न्यू को एक्स ही लिखता हूं, यहां पर सबस्क्रिप्ट में एन भी लिख सकते हो, बट इवेंचुअली तो हमको जो इक्वेशन चाहिए वो एक्स और वाई के टर्म्स में चाहिए। तो हमें पता है कि ये ओल्ड है, ये न्यू है, प्लस एच। एच कितना है यहाँ पर? 1। सिमिलरली वाई ओल्ड इज इक्वल टू वाई न्यू, जिसको मैं वाई ही लिखूंगा, प्लस के। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? है बड़ी सिंपल सी चीज, बट कंफ्यूज करती है, वो अपने को नहीं होना है। चलिए फिर 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0। जिन लोगों का ये आंसर आ गया कर दो सॉल्यूशन को स्किप। क्या हो रहा है भाई? एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू विच इज एक्स राइट नाउ, और प्लस एच। एच कितना है यहाँ पर? -1। सिमिलरली y old is equal to, अब इस इक्वेशन में x की जगह तुम सब्स्टिट्यूट कर दो x -1, y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो y +2 और सिंप्लीफाई करो, ये आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूं फटफट। चलिए भाई, तो ये आ गया आंसर बहुत ही इजीली। ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ये तो हो गई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली बात। अब अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करें तो क्या होगा? देखिए भाई, जब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब उसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। ये बात समझ रहे हो आप लोग? चलिए, तो अब देखिए भाई, तो जो हमारा ओल्ड है उसको न्यू के टर्म्स में इस तरीके से लिख रहे हैं, और जो न्यू है उसको ओल्ड के टर्म्स में इस तरीके से लिख रहे हैं, और हमको दोनों की ही जरूरत पड़ती है। ये अभी हमने जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देखा था तब देखे थे कि दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हमको फेस करने पड़ रहे हैं। अब ये याद करना जो ना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसके लिए अपन ने ये डब्बा बना दिया है। प्रूफ मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये एक्स ओल्ड वाई ओल्ड, एक्स न्यू वाई न्यू। अब मान लो अगर मुझे एक्स ओल्ड को लिखना है तो एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू इंटू कॉस थीटा प्लस वाई न्यू इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। उसी तरीके से अगर मुझे y ओल्ड लिखना है तो y ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू साइन थीटा प्लस y न्यू कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब उल्टा करते हैं, एक्स न्यू को इन टर्म्स ऑफ ओल्ड लिखते हैं
तो एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड कॉस थीटा प्लस वाई ओल्ड साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। और वाई न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड विल बी इक्वल टू एक्स ओल्ड इंटू माइनस साइन थीटा प्लस वाई ओल्ड इंटू कॉस थीटा। तो याद करने के लिए आपके लिए डेफिनेटली ये टेबल बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। ये एक्सप्रेशन में कंफ्यूज हो जाओगे किसके साथ कॉस लेना है, किसके साथ साइन लेना है, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, क्योंकि हमें दोनों ही याद रखने हैं। भावनाएं समझ में आ रही हैं, चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं। अब इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ये येलो वाली अपनी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P जो है वो है अल्फा कॉमा बीटा। फिर हमने इसको लेट से रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंगल अगर थीटा है और ये 90 डिग्री, ये सब अपन ने इस तरीके से बनाया है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये जो PS होगा ना, दैट विल बी द न्यू y कोऑर्डिनेट। भावनाएं समझ रहे हो, क्योंकि ये है अपनी ओल्ड x एक्सिस और ये है अपनी न्यू x एक्सिस। रोटेट कर दिया अपन ने इसको थीटा से। तो हमने क्या बोला था कि किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, साइन को अभी मारो गोली, एंड उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। तो यहां पर ये x एक्सिस है नई वाली, तो अब जो ये PS होगा दैट विल बी द न्यू y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। अब कैसे इसको फाइंड करेंगे देख लो भाई, ज्योमेट्री लगानी है सिंपल सी। तो PR हो गया बीटा के इक्वल, ये जो OR है दैट इज इक्वल टू अल्फा। नाउ इन द ट्राइंगल OQR you can easily see that QR is equal to OR tan theta, मतलब अल्फा tan theta। PQ is equal to PR minus QR, PR हमारे पास था बीटा के इक्वल, तो PQ कितना हो जाएगा PR minus QR, so that is this। Now in the triangle PQS, ये तो अपना 90 डिग्री है ना भाई, तो इन द ट्राइंगल PQS PS इज इक्वल टू PQ cos थीटा, वो ये लिखा हुआ है, और PQ अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, cos थीटा कर दिया तो ये आ गया। PS क्या है भाई अपना, PS इज Y न्यू, बीटा क्या है अपना Y ओल्ड, cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, और अल्फा क्या है अपना X ओल्ड साइन थीटा। इसको आगे पीछे कर दिया तो ये वही लिखा हुआ है माइनस एक्स ओल्ड साइन थीटा प्लस वाई ओल्ड कॉस थीटा। समझ में आया? इसी तरीके से आप एक्स न्यू भी फाइंड कर सकते हो, और एक बार आपको वाई न्यू एक्स न्यू मिल गया तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आप एक्स ओल्ड वाई ओल्ड निकाल सकते हो, विच आई थिंक is not necessary at this point. All you have to do is just remember this chart. यहां पर जो थीटा है वो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको हम माइनस के साथ ले लेंगे अकॉर्डिंगली। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? √3,5। यहां पर थीटा कितना है 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज, मतलब -30 डिग्री। ये है अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, हमें फाइंड करना है न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड कॉस थीटा प्लस वाई ओल्ड साइन थीटा। एक्स ओल्ड कितना है 4, cos of -30 degree is same as cos 30 degree, that will come out to be √3/2 plus y old कितना है 2√3 sin of -30 degree मतलब minus sin 30 degree, so that will come out to be -1/2। यहां से आपको ये वैल्यू √3 मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर हम y न्यू निकालें
सो दैट इज माइनस एक्स नॉट साइन थीटा प्लस वाई नॉट कॉस थीटा। तो यहां पर सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सो दिस विल कम आउट टू बी लाइक दिस एंड दिस इज 2√3 इंटू √3/2। तो ये बन गया 2, ये बन गया 3, 2 + 3 बोले तो 5। चीजें समझ में आई। ये तो हमको जरूरत पड़ गई न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने की व्हेन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। फिर से वही चीज होगी जैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हुई थी कि अगर न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है तब इक्वेशन में जो एक्स और वाई लिखे हुए रहेंगे वो रहेंगे ओल्ड, तो हमें ओल्ड को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ न्यू। बात तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई है, तो फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 2x² प्लस y² इक्वल टू 1 करते हैं भैया। तो x ओल्ड इज इक्वल टू x न्यू कॉस थीटा माइनस y न्यू साइन थीटा। मैं x न्यू को x ही लिख लेता हूं, कॉस थीटा माइनस y न्यू साइन थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है तो कॉस थीटा और साइन थीटा की दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कैलकुलेशन हमारा ऑब्वियसली थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। y old is equal to x new sin theta plus y new cos theta, so that will come out to be x plus y by √2। अब ये x old y old ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ इनके ये नए वाले एक्सप्रेशन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस वाई द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर आएगा, उसको हम बाद में एलसीएम ले लेंगे, टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ पे भी √2 इंटू √2 डिनोमिनेटर में 2 था, तो वो 2 इधर एलसीएम चलेगा, तो ये बन जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब आगे कैलकुलेशन हम फटफट कर लेते हैं भैया। 4 कॉमन ले लिया यहां से, तो ये बन गया 2x² प्लस y² माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।